Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. बच्चों, आज जो है हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है वो करने जा रहे हैं, जिसका नेम है पीपल एज रिसोर्स। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पीपल है वो एज रिसोर्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आप सभी रिसोर्स के बारे में जानते हैं कि वो थिंग्स जो हमारे यूजेबल हो वो रिसोर्स है। जहाँ भी हम कोई भी सोर्स को यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए जो वो रिसोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, हमारे लिए जो एक फ़ैन है वो भी एक रिसोर्स है, हमारे लिए जो बाइक वो भी एक रिसोर्स है, हमारे लिए जो वेजिटेशन है वो भी एक रिसोर्स है, हमारे लिए जो वाटर है वो भी एक रिसोर्स है। तो जो भी हमारे लिए यूजेबल है, जो भी हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हमें नॉलेज है, वो रिसोर्स है। बट यहाँ पर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स के बारे में बता रहा है वो है ह्यूमन। जो ह्यूमन है या पीपल है वो खुद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक वो रिसोर्स है। इसका रीज़न ये है कि जितनी भी जो रिसोर्स है उसको ह्यूमन जो है अपने नॉलेज, अपने क्रिएटिविटी, अपने जो बिहाव के ऊपर जो ना वो उसको यूज़ कर सकता है। और कोई भी जो रिसोर्स है वो यूज़ नहीं कर सकता, बट ह्यूमन जो है वो अपने माइंड से, अपने स्किल से, अपनी इंटेलिजेंसी से जो है ना वो उसको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर कोई रिसोर्स है तो वो ह्यूमन खुद ही जो है ना सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल जो रिसोर्स है उसको माना गया है। अब हम बात करते हैं कि इस लेसन के अंदर जो पीपल एज ए रिसोर्स जो बताया गया है उसके पीछे क्या रीज़न क्या है, और इसमें हम कैसे जो है उसको उस रिसोर्स को और ज़्यादा वैल्यूएबल, और ज़्यादा इंटेलिजेंट, और ज़्यादा स्किल्ड, या उसमें और ज़्यादा जो क्रिएटिविटी है वो कैसे लेकर आ सकते हैं। ये कंसेप्ट जो है इस लेसन के अंदर होगा। और हम इस लेसन के अंदर जो ना विद एग्जांपल जो है उसको पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो ना एक ह्यूमन को जो ना एज ए रिसोर्स जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। द चैप्टर एज The chapter People as a Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population become human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productivity knowledge embodies in them. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो ह्यूमन जो एज ए रिसोर्स जो है वो एक्सप्लेन करता है पॉपुलेशन को, और अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी जो ना वो बनाए रखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो है हम ह्यूमन कैपिटल जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो एज ए एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर के मीडियम से जो ना उसको, तो उसमें जो ना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एज ए एजुकेशन। उसको ह्यूमन को जो है बेटर एजुकेशन देंगे, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल केयरिंग उसको की जाएगी ताकि वो जो है वो हेल्दी रह सके। तो ये सब चीज़ें जो ना उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और उसका जो क्या होगा कि अपनी नॉलेज से जो है ना वो जो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो उससे ज़्यादा बेटर होगी। पीपल एज ए रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग to a country working people in terms of their exacting productivity, skill and abilities. Looking at the population from this productive except emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product, जिसको GNP भी बोल देते हैं. Like other resource, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population then is obtained overlooked when we look only at the negative side. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो पीपल एज रिसोर्स जो है ना हम देखते हैं कि जो हमारी जो वर्किंग जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है,
वो उस कंट्री के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे जो ना वर्किंग जो पॉपुलेशन होती है वही प्रोडक्टिविटी जो है ना अपनी स्किल और उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है एबिलिटी हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वही जो है ना वो अपने एज ए वर्कर जो वो काम करते हैं और उससे कंट्री की जो है ना वो इनकम बढ़ाते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स को जो है ना हम अगर देखते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइड है उसके अंदर हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका काफ़ी जो हमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये कहता है कि द पॉपुलेशन विद फूड एजुकेशन एंड access to health facilities when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy। बच्चों ये कहता है कि जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे एज ए लाइक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और एज ए फूड, कि उनको जो है कि हेल्दी डाइट जो उनको पॉपुलेशन को मिले, तो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो बेटर रिज़ल्ट रहेगा जो हमारे दूसरे, अगर उनको इतनी हेल्थ केयर बेटर नहीं मिल रही है या फिर उनको जो है अपने एजुकेशन बेटर नहीं मिल रही है, उसको जो बेटर स्किल्ड नहीं ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, तो उसका इफेक्ट जो है उनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। उसके बाद कहता है कि इससे जो हमारी प्रोडक्टिव पावर जो है ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yield ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। कहता है कि अगर इस चीज़ के अंदर जो है हम जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मेडिकल है, उसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारा फिजिकल कैपिटल के अंदर। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स एंड बिकम ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ए हेल्दर पीपल। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है और उसको जो है एक बेटर एजुकेशन दी गई है, उसको जो उसकी जो हेल्थ जो है वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा है वो, उसके साथ उसको वो ट्रेनर भी है, बिल्कुल वेल स्किल्ड भी है, तो उससे क्या होगा कि वो पीपल जो है ना, वो पर्सन जो है, वो ह्यूमन जो है वो बेटर और हायर प्रोडक्टिविटी जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको जो है एक बेटर एजुकेशन और एक बेटर ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। इसका जो बेनिफिट जो है हमारे जो प्रोडक्टिविटी होगी उसके ऊपर इसका इफेक्ट डायरेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो है हम एक एग्ज़ाम्पल जो है लेंगे, जो एग्ज़ाम्पल जो सेट किया गया है कि जो स्टोरी ऑफ सकाल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है कि नॉट डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी गेन आल्सो इट अदर इनडायरेक्ट वे बिकॉज द एडवांटेज ऑफ ए मोर एजुकेटेड और ए हेल्दर पॉपुलेशन सेपरेट टू दीज आल्सो हाउ हिमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और given healthy health care. In fact, human capital is in one way superior of other resource like land and physical capital. Human resource can make use to land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो पहले मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेटेड जो होगा और साथ में जो एक हेल्दी पीपल होगा, उसकी जो इनकम जो होगी वो हाई रहेगी, और सोसाइटी के अंदर जो ना वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उसका एडवांटेज जो हमें मिलेगा। जो पर्सन जो है वो हेल्दर पॉपुलेशन है और एजुकेटेड जो सोसाइटी है, उसका इफेक्ट जो है हमारी उसका कंट्री के ऊपर जो है ना उसका एक अच्छा जो है एडवांटेज जो है उसको मिलेगा। और यहाँ पर कहता है कि जो एजुकेशन और जो हेल्थ केयर है उसके अंदर हम डायरेक्टली जो है उसमें 3 साल उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि जो ह्यूमन कैपिटल होगी वो सबसे सुपीरियर जो है वो बनकर बाहर निकलेगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि लेसन जब स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन है वो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारी जो
अदर रिसोर्स जैसे लैंड या और कैपिटल जो दी गई है रिसोर्स एज ए रिसोर्स के लिए, तो ह्यूमन जो लैंड और हमारे जो कैपिटल है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट लैंड और कैपिटल जो है ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि जो ह्यूमन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रिसोर्स माना गया है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया a large population has been considered a liability rather than an asset, but a large population need not to be a liability। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो ना इतनी लाइबिलिटी जो ना वो नहीं आ रही। It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resource on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो हम ह्यूमन कैपिटल जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा वो वही बात जो यहाँ पर फिर से दोहराई जा रही है कि हम जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर जो वर्कर्स जो है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी और यूज़फुल साइंटिफिक जो रिसर्च होंगे उसका जो बेनिफिट है हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था कि जो मॉडर्न टेक्निक से जो हम एग्रीकल्चर करने लगे तो उससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो सिर्फ वही पर्सन लेके आ सकता है जो एजुकेटेड है और वेल स्किल्ड है और उसको टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो वही जो नए मेथड और नई टेक्नोलॉजी वो लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बेटर निकलेगा। द टू फ्लोइंग केस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। यहाँ पर जो हम दो केस स्टडी करेंगे उन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हुआ और उसका जो है क्या रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आया है। तो जो स्टोरी जो है वो है सकाल की। हम सकाल की जो स्टोरी के बारे में जो हम करेंगे। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकाल, लिविंग इन सेम विलेज। भी दो दोस्त हैं ये, एक का नाम विलास है, दूसरा का नाम जो सकाल है। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। गांव का नाम जो है वो सीमापुर। सकाल वाज ए 12-year-old बॉय। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चौक। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो कहता है कि जो सकाल है वो 12 साल है उसकी एज और उसकी माँ जो है ना वो एक डोमेस्टिक जो है ना वो वूमेन है, घर का काम ही करती है। उसका फादर जो है ना वो बूटा चौधरी एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना वो खेती का जो काम करता है। सकाल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चॉर्स। कहता है कि सकाल जो है अपनी माँ की जो वो हेल्प करता है अपने घर के कामों के अंदर। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जितू एंड सिस्टर चितू। हिज अंकल श्याम एंड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father pressured him to continue his study. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was a mathematician and interested in study from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion। तो बच्चों यहाँ पर जो है सकाल के बारे में जो है वो बता रहा है कि जो सकाल जो है वो जो है गांव के अंदर रहता है और उसकी जो मदर है वो एक डोमेस्टिक वूमेन है, वो घर का काम करती है। फादर जो वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं और जो सकाल जो है वो अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनकी जो है वो केयर करता है और साथ में जो उनकी हेल्प करता है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा जो वो पढ़े
तो उसको जो है फिर क्या करते हैं, उसको स्कूल के अंदर भेज देते हैं। सकाल जो है वो अच्छा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट बच्चा है और अच्छे नंबरों से जो है वो अपनी हायर स्टडी जो है वो वहाँ से कंप्लीट करता है। उसका फादर चाहता है कि उसका बच्चा और भी आगे पढ़े, तो वो उसके लिए जो है एक वोकेशनल कोर्स करवाता है जो कि कंप्यूटर के अंदर है। इसके लिए वो जो है बैंक से लोन भी लेता है और तो कुछ टाइम बाद जो है ना वो सकाल जो है एक प्राइवेट फर्म के अंदर जो है वो जॉब करता है और वहाँ पर एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसका बॉस जो है ना उससे काफ़ी खुश हो जाता है और उसको क्या करता है, उसको प्रमोशन कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो एक एजुकेशन के बेस के ऊपर जो है ना वो इतनी ऊंचाई पर जो है वो पहुँच जाता है जहाँ उसकी जो इनकम वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला जो केस है वो हम पढ़ेंगे विलास के बारे में। विलास जो कि उसका फ्रेंड है और उसी गांव के अंदर जो वो रहता है। विलास वाज एन 11-year-old residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His mother passed away when he was only 2 years old. His mother Gita sold fish to earn money to feed the family. They bought fish from the Landover pond and sold in the nearby mandi. He could earn only 20 to 30 rupees a day by selling fish. Vilas became a patent to artist. His mother could not afford to him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in study. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a marriage income. तो बच्चों यहाँ पर जो ना हम विलास के बारे में जान रहे हैं। कहते हैं कि जो विलास जो है ना वो 11 साल का है और उसका जो फादर, उसका नाम जो है वो महेश है और उसका काम जो फिशरमैन की वो एक मछुआरा है, मछली पकड़ने का जो उसका काम है। और जब वह 2 साल का था तो उसका जो फादर वो एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद कहता है कि जो गीता है वो उसकी जो मदर है वही जो ना मछलियों को बेचकर जो ना कुछ पैसा कमाती है और लगभग दिन के अंदर जो 20 से 30 रुपये जो वो पर डे के हिसाब से कमा लेती है। कब यानी कि उसकी इनकम जो काफ़ी कम है। और जो विलास है वो आर्थरिस्ट यानी कि एक अपाहिज है वो लड़का, और बट उसकी मम्मी जो है ना उसको डॉक्टर के पास जो है वो चेक नहीं करवा सकती क्योंकि उसके पास जो है इतनी इनकम नहीं है कि जो डॉक्टर के पास जो उसका इलाज करवा सके। और उसके बाद कहता है कि उसको स्कूल भी नहीं भेज रही क्योंकि उस बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है और उसको उसकी जो मदर है उसको उसकी हेल्प भी चाहिए घर पर काम करने के लिए, उनके जो यंगर जो बच्चे उनको देखभाल करने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विलास है वो लास्ट जो है ना जो उसका मम्मी जो काम करती है वही काम जो है वो करने लग जाता है और इससे जो है ना उसकी इनकम जो है ना वो काफ़ी कम है। तो इन दोनों स्टोरी के अंदर हमने देखा है कि एक जहाँ सकाल जो है ना वो काफ़ी पढ़ता है, आगे बढ़ता है और उसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी साइड जो है हम देख रहे हैं कि जो विलास है वो इतना हेल्दी नहीं है और साथ के साथ जो वो अनएजुकेटेड पर्सन है जिससे उसकी इनकम जो है वो काफ़ी कम है। तो ये दो स्टोरी है एक ही विलेज में दो जो दोस्त हैं उनके बीच के अंदर। तो बच्चों आगे का जो टॉपिक होगा हम कि किस प्रकार से जो ना ये जो केस स्टडी हमने किया है उसके अंदर क्या जो ना इफ़ेक्ट या फिर क्या जो है इसके जो रिजल्ट जो हमारे सामने आ रहा है, क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, वो टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।